ठीक है, तो 9 को 1.6 को और 1.6 को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 23.04। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ तो ये एक और बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ के क्या हो जाएगा माइनस का 28। बढ़ने का मतलब ये होगा ना, माइनस में बढ़ने का मतलब, तो फोर्स ये आ गई। इतने न्यूटन फोर्स होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, कशिश की नहीं होगी, ये रिपल्जन होगी, एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है सेम है। उतारिए न्यूमेरिकल। पहला क्या है, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये कह रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर है, तो इनके दरमियान फोर्स क्या होगी ये मालूम करना। इसका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कितना होता है 1.6 ज़रब 10⁻⁻19 कूलम। तो आइए डेटा बनाते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। Q1 पहले वाले इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें दिया हुआ है, वेरी गुड, ओके, 1.6 ज़रब 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा वाला जो चार्ज है वो भी इलेक्ट्रॉन है, उसका कितनी मकदार है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। के की कीमत क्या होती है 9 ज़रब 10⁻9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। फोर्स मालूम करनी है, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ओके हो गया, यही है 1.6। वन 1.6 ज़रब 10⁻⁻19, मेरा तो ख्याल यही है। हाँ, चार्ज तो दोनों के सेम होते हैं ना, 1.0 को छोड़ दें, ज़रा 10⁻⁻19, बस ठीक है, ओके। तो अब लगाइए फार्मूला। कूलम का फार्मूला क्या होता है, F = K × Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है भाई, ये फार्मूला है फोर्स का दो चार्ज के दरमियान। वैल्यूज़ पुट करें, के की जगह क्या लिखेंगे 9 ज़रब 10⁻9, Q1 की जगह क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Q2 की जगह भी लिखेंगे 1.6 ज़रब 10⁻⁻19। नीचे क्या आ जाएगा R, फासला कितना है 1 का स्क्वायर, वो ऐसे ही रहेगा। तो अब आपके पास यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 1.6 बचा, यहाँ से 1.6 बचा। ज़रा मल्टीप्लाई करें तीनों को, 9 को 1.6 को 1.6 को। है कैलकुलेटर किसी के पास? जबकि ये 10⁻⁻19 और 19 कितने हो गए 38। 38 में से 9 निकाल दो, 38 में से 9 निकालेंगे माइनस का 29। 9 को मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 1.6। क्लास मुझे पढ़ने में सीरियस नहीं लग रही है बिल्कुल भी। ये आपने इनको क्यों दिया आगे फारिस? ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। एक क्या है Q1, कितना है ये 5 माइक्रो कूलम। ये एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज ये रखा हुआ है। ये कितना है 3 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। मालूम क्या करना है इनके दरमियान फोर्स। तो डेटा क्या बनेगा Q1 बराबर है
5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस का 6। ये समझ में आ गई बात। Q2 जो है वो कितना है, 3 माइक्रो कूलम। 3 की जगह 3 लिखा और माइक्रो की जगह 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए आप 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, 0.05 मीटर। मालूम क्या करना है, अच्छा के की वैल्यू क्या होती है फार्मूले में, 9 ज़रब 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। मालूम क्या करना है, फोर्स। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम का कानून है। तो अब आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, के की जगह 9 ज़रब 10 की पावर 9, Q1 की जगह 5 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6, Q2 की जगह 3 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गई बात। ये 9 है, ये 5 है और ये 3 है। 3 पंजे 15, 15 नीम 135। ठीक है, 10 की पावर ये -6 और -6 कितना हो गया, माइनस का 12। 12 में से 9 निकल गया, माइनस का 3 बचा, ऊपर से तो ये आया। 0.5 को जब 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा 5 पंजे 25 होता है। क्या होता है, और पॉइंट 2 दफ़ा यूज़ होगा तो 4, 1 2 3 और ये 4। ये समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पॉइंट हटाऊँ तो कितने ज़ीरो बढ़ेंगे ऊपर, 1 2 3 4। ये समझ में आई बात। ये मैंने क्या लिखा है, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद कितने अदद थे, 4 अदद थे, तो 4 ज़ीरो बढ़ा दिए। 25 से ये कट रहा है 5 के टेबल से, 5 पंजे, बल्कि इसको 25 से इसको काट दो ना, 25 से कम 25, 25 चौक 100, दोनों ज़ीरो ऐसे आ गए। तो मैंने यहाँ से लिखा 135, वहाँ से लिखा 4, वो है 10 की पावर कितने, 2, 10 की पावर 2 ये, और 10 की पावर -3 ये, कितने बचे, माइनस का 1। क्लियर हो रही बात आपको। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हासिल लगे, 4 कम 4 4 और 1 5, 540 ज़रब 10 की पावर माइनस का 1। तो ये वाले ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कट गया, ये 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर 1 है, तो जवाब कितना आ गया, 54। फोर्स कितनी निकली, 54 न्यूटन जवाब है। उतार लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहे हैं एक फील्ड है, यानी एक बड़ा चार्ज रखा हुआ है, उसकी फील्ड है ऐसे बाहर की तरफ। उस फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो दी गई है कितनी, 3.42 इंटू 10⁻11। यानी इसमें जो शिद्दत है फील्ड की वो 3.42 इंटू 10⁻11, ये इसकी शिद्दत है। और ऐसी फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना, 5 माइक्रो कूलम का, सॉरी 2 माइक्रो कूलम का जो चार्ज रखा हुआ है क्यों, वो कितना है, 2 माइक्रो कूलम का। तो जब इस फील्ड में ये चार्ज रखा होगा तो फील्ड इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। ये कह रहे हैं कितनी फोर्स से खींच रही है वो मालूम करें। अभी सवाल समझ में आ गया। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी दी गई है कितनी, 3.42 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 कूलम। और मालूम क्या करना है, फोर्स।
तो ये जो इंटेंसिटी होती है ना, इसकी शिद्दत, वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फार्मूला है, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको। फील्ड की इंटेंसिटी बराबर होती है पर यूनिट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स। हमको फोर्स मालूम करनी है, इसको मान ले जाइए E इंटू क्यू बराबर है किसके, फोर्स के। अब वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। ई की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3.42 ज़रब 10 की पावर 11, और क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 10 की पावर 6, 11 में से 6 गया, 10 की पावर 5। ये फोर्स हो गई। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 40 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है आपके पास एक। तो सादा सी बात ये है कि ये आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है, जैसे पंखे में लगा हुआ कैपेसिटर होता है ना, ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा हुआ है। कितने वोल्ट की बैटरी है, एक तार यहाँ लगा दिया और इसका तार एक यहाँ लगा दिया, और तेरी खैर, और ये यहाँ लगा दिया। चलो, तो जब आप 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ेंगे तो इसमें चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है ना। तो सवाल ये पूछा है इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, ये बताएं। इसमें चार्ज जमा होगा, अंदर प्लेटें लगी हुई है ना, ये प्लेटें दिख नहीं रही हमें, लेकिन अंदर क्या लगी हुई हैं, यहाँ चार्ज जमा होगा ना, इस पे प्लेट पे प्लस और माइनस पर। वो बैटरी है, ये कैपेसिटर है। तो सवाल ये है कि इस पे कितना चार्ज स्टोर होगा। ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 40 माइक्रोफेराड। माइक्रो की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस का 6 फेराड। और जो वोल्टेज हैं वो कितने हैं, 6 वोल्ट। मालूम क्या करना है, चार्ज। तो चार्ज, कैपेसिटी और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वो ये है, पर यूनिट वोल्ट पे जमा होने वाला चार्ज बराबर होता है कैपेसिटी के। ये रिलेशन है। इकाई वोल्ट पर 1 वोल्ट देने से किस कैपेसिटर में जितना चार्ज जमा होता है वो उसकी क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है। तो अब मैं सी की जगह पे क्या लिखूँगा, 4 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6। क्यू मुझे मालूम करना है। वोल्ट की जगह क्या लिखूँगा, 6 इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो चार्ज कितना हुआ, 6 × 4 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6, 6 चौक 24 ज़रब 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। और 10 की पावर 6 क्या होती है, माइक्रो होता है। तो इसको ले सकते हैं 10 की पावर 24 माइक्रो कूलम। तो जो चार्ज जमा होगा वो कितना होगा। अच्छा, तो मैंने 40 के बजाय क्या लिख दिया, 4 लिख दिया ना। तो यहाँ 0 लगाएंगे आप, तो यहाँ 6 चौक 24 के बजाय क्या हो जाएगा, 240 माइक्रो कूलम। उतार लीजिए। ठीक है भाई, अब हम करेंगे 5वां सवाल, न्यूमेरिकल। लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज़ 100 वोल्ट। दो मुकामात के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज़ मूव्ड बिटवीन दीज पॉइंट्स, अगर एक अनजाने चार्ज को इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मूव किया जाए तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 500 जूल। तो ऐसा करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो 500 जूल है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, आप बताइए जो चार्ज आप चला रहे हैं उसका अमाउंट कितना है। सवाल समझ में आ गया। सवाल ये है कि एक मुकाम ये है A और एक मुकाम ये है B, ठीक है।
इसके दरमियान कोई चार्ज है जिसको आप यहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ तक, और ले जाना मुश्किल है, आसान नहीं है, काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ कोई बहुत बड़ा क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है जिसके ये असर में है। तो जब आप इसको यहाँ लेके जाएंगे इतनी आसानी से नहीं जाएगा। सही है। ये दो मुकामात के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 100 वोल्ट। यानी फ़र्ज़ करो ये 300 है और ये 400 है, तो दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है, 100 का। और इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, 500 जूल। सही, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बताइए चार्ज कितना है, क्यू कितना है, ये मालूम करना है। तो डेटा क्या बना, क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिए गए 100 वोल्ट, काम दिया गया है कितना, 500 जूल। मालूम क्या करना है, चार्ज। तो हम जानते हैं इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इकाई चार्ज पर किया जाने वाला काम वोल्टेज कहलाता है। ये भूलें नहीं आप, इकाई चार्ज पर किया जाने वाला काम वोल्टेज कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। V की जगह पे क्या लिखेंगे, 100, W की जगह क्या लिखेंगे, 500, और Q की जगह, Q तो हमें मालूम करना है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। तो Q इज़ इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गए। चार्ज कितना आ गया, 5, और इसके यूनिट क्या होता है, कूलम। ये जवाब है। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस when a 4 microfarad, 3 microfarad and 2 microfarad connected in series। सही है। 3 कैपेसिटर हैं जो सीरीज़ में लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, 3 माइक्रोफेराड, 2 और 4, 3 और 2, और किस में लगे हुए हैं, सीरीज़ में। तो एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ है, और तीसरा कैपेसिटर भी यही है। और ये तीनों लगे हुए हैं किस में, सीरीज़ में। और किससे जुड़े हुए हैं, किसी बैटरी से जुड़े होंगे यकीनन। तो इन्होंने कहा है सर्किट की कुल कैपेसिटी मालूम करें। ये C1 है, किसके बराबर है, 4 माइक्रोफेराड के। ये वाला कौन सा है, C2, ये कितना है, 3 माइक्रोफेराड के, है ना। और ये कौन सा है, C3, 2 माइक्रोफेराड के। ठीक है। और आपसे कहा गया क्या मालूम करें, सर्किट की कुल कैपेसिटी। तो सिंपल है ये बहुत सवाल। इसका डेटा क्या बनेगा, C1 कितना दिया हुआ है, 4 माइक्रोफेराड, C2 क्या दिया हुआ है, 3 माइक्रोफेराड, और C3 क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोफेराड। तो मैं सब माइक्रो है, इसको माइक्रो में ही रखूँगा और जवाब भी किस में निकाल लूँगा, माइक्रो में ही। तो जब सीरीज़ में कैपेसिटर होते हैं तो कुल कैपेसिटी किसके बराबर होती है, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। याद है आपको। अगर सीरीज़ में होगी तो कैपेसिटेंस ये होगी, और अगर पैरेलल होता तो C बराबर होता C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पुट करें आप, 1/C1 की जगह क्या लिखेंगे, 4, 1/C2 की जगह क्या लिखेंगे, 3, और 1/C3 की जगह क्या लिखेंगे, 2। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 12 में आते हैं सब। 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 पे, 3 के टेबल में 12 कब आता है, 4 पे, और 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 पे। इन सब को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, बराबर है किसके, 1/C के। यहाँ आ गया अब मैं, तो 1/C इज इक्वल टू 4 और 6 10, 10 और 3 13, 13/12। इसको पलट दीजिए, C बराबर है 12/13। डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.9। 13 6 78, 13 7 91, और 13 9 108, 0.9 समथिंग। ये क्या है, कैपेसिटेंस है। किस में निकलेगी, माइक्रो फेराड में। आपको पता है मैंने माइक्रो क्यों लगाया, क्योंकि ये सब भी दरअसल किस में थे,
माइक्रो में। ठीक है, ख़त्म, उतार लीजिए।